गांव अनंगपुर के डोम के मोहल्ले में पहुंचे हैं कैलाश बैसला। आशीर्वाद दिया है सरदारी ने और उसके साथ मंदिर पर जाकर पूजा अर्चना की है। भोले बाबा का भी आशीर्वाद लिया है। एक सवाल जो बड़ा अहम है, लोग बार बार कह रहे हैं, कैलाश बैसला कहता है मैं उसको उसके गांव में ही हरा कर आऊंगा। इस बात के बहुत सारे मायने लगाए जा रहे हैं। कैलाश बैसला ने ये बात किस वजह से कही, क्यों कही, वो एक बार मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, जब 20 साल से ये अपने गांव का नहीं रहा, अपने गांव के बच्चे का नहीं रहा जी, तो ये जनता जनार्दन है, इसको अपने आप जवाब मिलेगा। क्योंकि लोग बाग इतने परेशान है, ग्रीनफील्ड तो परेशान है ही है। ये गांव अनंगपुर भी किसी भी आदमी को ग्रीनफील्ड में ये आदमी काम नहीं करने देता, हर आदमी से पैसे लेता है। मुझे कोई भी अनंगपुर का ये बता दे कि मैं यहाँ काम करता हूँ, उसको सिर्फ खुद काम करना है, किसी को काम करने देता। और ये भली बात ही जानते हैं बहुत अच्छी तरह उसको कि वो कितना बढ़िया है कितना नहीं है। लोग कह रहे हैं जो कैलाश बैसला की, जिन्होंने कैलाश बैसला ने जिनकी मदद करी, आज वो भी कैलाश बैसला के साथ नहीं है। उसकी वजह आप क्या मानते हैं? कौन सा? देखिए, एक आप नन्नू के लिए कह रहे हैं, ठीक है, नन्नू कहाँ से दब रहा है वो हमें पता है। उसका व्यापार है, बड़े नेता ने उससे कह रखी है, लेकिन उसके बेचारे की मजबूरी है, लेकिन वो दिल से हमारे साथ है। कैलाश जी, एक सवाल ये है कि आप जो है अकेले पढ़ रहे हैं और सरकारी तंत्र, मंत्री, विधायक और सारा संगठन आपको हराने में। देखिए, तंत्र वोट डालने नहीं आएगा, ना या मंत्री वोट डालने आएगा। वोट डालनी है अनंगपुर के लोगों को, और इन लोगों का मेरे साथ संपर्क है और मेरा इनका समर्थन है। यहाँ मंत्री वोट डालने नहीं आएगा। वार्ड नंबर 21 की बता देंगे। वार्ड नंबर 21 की पब्लिक वोट डालेगी, और वार्ड नंबर 21 की अनंगपुर की जनता इनको भली भांति जानती है, और वोट देके चोट मार के ये जवाब देंगे। देवेंद्र भड़ाना के पास वो सारी हिस्ट्री है, वो सारी चीजें हैं जिसको वो बार बार अपने संबोधन में निकालते हैं और खोज खबर के साथ लोगों को बताते हैं, तथ्यों के साथ, तात्पर्य निकालते हुए आप अपनी बयानबाजी के साथ। लेकिन आप चर्चित भी हैं। ये चुनाव आपके लिए कैसे लगता है? क्योंकि कैलाश बैसला की क्या मेहनत रंग लाएगी? क्या गांव अनंगपुर उनके साथ खड़ा नजर आएगा? या वार्ड नंबर की 21 की जनता क्या कैलाश बैसला को आशीर्वाद देने जा रही है आपके हिसाब से? देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, बिंदे भड़ाना हमेशा झूठ का सहारा लेता है और अफवाहें बहुत ज्यादा फैलाता है। वो सबसे ज्यादा कभी तो कहता है डोमिया सारे एक हैं। ये डोम के इनमें ही प्रोग्राम हो रहा है जो आप देख रहे हो। डोमिया है कहाँ? ये भाई बल्ली पहलवान जी खड़े हैं, इन्होंने भाई कैलाश को बुला करके प्रोग्राम किया था। डोमिया एक कहाँ है उसके हक में? मैं ये नहीं कहता कि डोमिया एक नहीं, डोमिया है, हमारे अंदर एकता है। लेकिन चुनावों में अगर वो यूं कहे कि सारे डोमिया मेरी तरफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और लोग बाग जो, जैसे आपने अभी पूछा, कैलाश भाई ने कही कि भाई नन्नू कहीं से किसी प्रेशर में है, किसी दबाव में है, तो ये नन्नू से ही पूछो जा करके। इसका सारा बिजनेस खत्म कर दिया। आज पूछो तो सही उससे क्या काम है उसका ग्रीनफील्ड में। नन्नू की खुद की ये शब्दावली है, उसके खुद के वर्ड है कि जी मेरा काम धंधा सारा बिंदे ने चौपट कर दिया, खत्म कर दिया। और आज दुहाई देता हूँ वो डोमिया एक हो जाओ, कैसे हो जाएंगे एक? और उसकी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये सुनो क्या कह रहा है। मेरे पे भरोसा किया और मैं बहुत ज्यादा आप लोगों पे करता हूँ। इतना भरोसा मैं आप क्या बताऊँ आपको। मैं अपने रिश्तेदार पे नहीं करा, मैं भाई पे नहीं करता, जो एक माँ से पैदा हुए, मैं आप पे बहुत ज्यादा भरोसा करता हूँ। ये रील काफी लंबी। अब इसको यूं पूछो, ये ग्रीन फील्ड के अंदर ये कह रहा है कि मैं अपनी माँ जाए जिससे हम चारों भाइयों ने, पांचों भाइयों ने जन्म लिया, मैं उन पे भी विश्वास नहीं करता जी। मैं अपने रिश्तेदारों पे भी विश्वास नहीं करता। हम भी तो भाई बंदी हैं गांव के नाते जी। जब हम पे उसका विश्वास नहीं है तो हम उस पर विश्वास क्यों करें? हमारा एक दिन भी उसके ऊपर विश्वास नहीं है। अरे चंद दिनों के लिए, 4 वोटों के लिए तू यूं कह रहा है कि मैं अपने भाइयों पे विश्वास नहीं करता, अपने रिश्तेदारों पे विश्वास नहीं करता, तो तू कहां से किसी के विश्वास के लायक है जो तेरे पे विश्वास करे या तेरे पे भरोसा जताए? हम बिल्कुल भी उसके साथ नहीं है, ये खुल्लम खुल्ला चैलेंज है। और जो बात आपने कही कि कैलाश भाई ने एक बात कही थी कि भाई इसको इसके गांव से ही हराऊंगा, जिसमें बिंदे ये कहता घूम रहा है कि जी अहंकार वाली बात है। ये अहंकार की बात नहीं है, इनको घमंड है हमारे गांव के ऊपर। गांव की एक एक वोट भाई कैलाश के लिए जाएंगी। जब एक एक वोट भाई कैलाश के नाम जाएंगी
तो इनको तो इनके शब्दों को तोड़ मरोड़ करके पेश करता है। उसके अंदर सबसे बड़ी खासियत ये है, एक तो झूठिया है, एक माफिया तो वो है ही है, और सबसे बड़ी बात अफवाहें बहुत ज्यादा फैलाता है वो। मेरी आपके चैनल से ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा लोगों से, उसकी अफवाहों में ना आए। बड़े बड़े मंत्री आज उनकी सपोर्ट में कहीं ना कहीं एक बड़ा संबोधन करने जा रहे हैं, एक बड़ी चौपाल पर बड़ी पंचायत का आयोजन है, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो पहले भी ये बात कई बार आपके चैनल पे भी कह चुका हूँ और चैनलों पे भी कहा है मैंने, मैं अपनी स्पीच में भी ये बात कहता हूँ, इनके पास और कुछ रहा नहीं है बीजेपी वालों के पास में। लोकसभा चुनाव मोदी के नाम पे, विधानसभा चुनाव मोदी के नाम पे, काउंसलर का चुनाव मोदी के नाम पे। अगर कल को कहीं किसी सोसाइटी में, जैसे सोसाइटी हो मैक्सवाड़ी, अगर इसमें RWA के इलेक्शन होंगे वो भी मोदी के नाम पे लड़ेंगे। ये इनके पास कोई विकल्प नहीं है, बस मोदी मोदी। एक जो चेस खेलते हैं ना, शतरंज, वो मोहरे की तरह मोदी, ये ढाई चाल मोदी की, ये हाथी की चाल सीधी मोदी की, ये ऊंट की चाल टेढ़ी मोदी की, ये वजीर की चाल चारों तरफ मोदी की। मतलब इनके पास मोदी के अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल। अब देखिए कैलाश जी, एक सवाल और है। आपने बोला अनंतपुर के जो बेरोजगार युवा हैं उनको आप पार्षद बनने के बाद प्लेटफॉर्म देंगे ग्रीनफील्ड, आपके चित्र में कहीं भी वो काम करना चाहे उनको संरक्षण देंगे, क्या? नहीं, मैं तो पहले से जितनी भी युवा मैं उनके साथ हूँ अनंतपुर में, और मैंने जो भी काम किया है, जिसने भी जो भी काम कर रहे हैं, सारे अनंतपुर के ही मेरे बालक वहाँ काम कर रहे हैं, जो भी मेरे भाई वो काम कर रहे हैं। अभी नन्नू की ये बात कर रहे हैं, बेचारा 11 साल से इसके लिए टाइलों के लिए रोता रहा है। वो 11 साल हो गए इस मंदिर के सामने, उसके कहने से टाइल तक नहीं लगी है। 11 साल का समय बहुत लंबा होता है। जो 1 लाख रुपए की टाइल ना लगा सके बीजेपी सरकार, तो वो पब्लिक को क्या देगी? तो आप बनते ही लगवाएंगे ये टाइल? 100% सबसे पहले इस मंदिर की टाइल लगेंगे। देखिए, अब देखना ये होगा, क्योंकि लगातार कटाक्ष से भरी राजनीति है वो दिखाई देती है, लेकिन यही वो रास्ता जिसके लिए कहा गया कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने 11 सालों में टाइल नहीं लगवाई। हालांकि कैलाश फैसला का ये जनसंपर्क अभियान, ये डोर टू डोर जाना, ये दर्शाएगा कि आखिर कितने मजबूती के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि आने वाली 2 तारीख बताएगी कि कौन किस पर भारी होगा, और 12 मार्च सारे राज खोलकर सामने रख देगा। आप देख रहे थे न्यूज़ ऑनलाइन।